सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पाठ जो है स्वराज्य की नींव, हम लोगों ने वहाँ तक देखा कि अ, जागीर में ये लोग जो जीत के लाए हैं और उसकी खुशी में उत्सव मनाया जा रहा है। श्रीखंड, लड्डू और ब्राह्मण आशीर्वाद वगैरह दे रहे हैं। वहाँ पर तोपों की आवाज़ सुनाई देती है और उसी बीच रानी लक्ष्मीबाई जूही को कहती हैं, अगर कहीं तात्या दिखें तो उन्हें यहाँ पर आने के लिए कहना। बराबर, इतनी बात रानी लक्ष्मीबाई जूही को कहती हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं, जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती हूँ, आपकी आज्ञा, आज्ञा ने अनुमति, अगर आपकी आज्ञा, आप हुक्म दें, अनुमति दें तो मैं उन्हें अवश्य खोज कर ला सकती हूँ। बराबर, मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। मुहावरा है बराबर कि पाताल से खींच कर लाना, बताइए कि अपनी इच्छा, मतलब किसी इच्छा वस्तु को कहीं से भी ढूंढ कर ले आना। बराबर, तो जूही कहती है कि मैं तात्या को कहीं से भी खींचकर कहीं से भी ला सकती हूँ और कहीं भी रहे होंगे मैं उनको ढूंढ कर लाऊंगी। और फिर वो ढूंढने के लिए जाती है, मुड़ती है। इतने में रघुनाथ तेजी से प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर चौथा पात्र प्रवेश हो रहा है। कौन है? रघुनाथ। बराबर, रघुनाथ आकर कहता है कि महारानी आपने सुना? तो माँ लक्ष्मीबाई कहती, क्या रघुनाथ? रघुनाथ कहते हैं, महारानी जनरल, बराबर, रोज की सेना, किसकी सेना? जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया है। किसकी सेना ने हरा दिया है? जनरल रोज की सेना ने पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही काँप कर, जूही डर जाती है। क्या पेशवा की सेना हार गई? हार जाना यानी परास्त होना। कि पेशवा की सेना इतनी मजबूत सेना थी तो अंग्रेजों के सामने कैसे वो सेना हार गई। लक्ष्मीबाई कहती हैं, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा हुआ। अब पेशवा की आँख खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना, क्या करो, सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। और जैसे ही पता चला कि रोज ने पेशवा को हरा दिया तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता बढ़ गई कि हो न हो कहीं यह रोज ग्वालियर के किला पर अपना आक्रमण कर ले। और फिर पेशवा की सेना हार गई, तभी क्या होगा? आँख खुलेगी। मुहावरा है, आँख खुलना, सच्चाई का आभास होना या सत्य का पता चलना। तो इसका मतलब यह हुआ। ओके, उसके बाद फिर रघुनाथ कहते हैं, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। कि ग्वालियर का जो किला है वो रोज कभी ले सकता नहीं है। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। बराबर, कि मैं अपनी सेना को मैं अपनी सेना को कूचाने, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मैं मेरी सेना तैयार कर चुका हूँ पूरी तरह से, और सिर्फ मैं आपको यहाँ पर सूचना देने के लिए आया। कि कौन सी सूचना? कि पेशवा की जो सेना है वो हार गई। किसके किसके सामने हार गई है? वह रोज के सामने हार गई है। यह सूचना किसको दिया? रानी लक्ष्मीबाई को दिया। किसने दिया? रघुनाथ ने दिया। ओके, और मैं अपनी सेना तैयार करके आया हूँ और मैं अब जा रहा हूँ। लक्ष्मीबाई कहती हैं, जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या ही इधर आ रहे हैं। सहसा ने एकाएक, लक्ष्मीबाई जूही को जाने के लिए कहती है, लेकिन एकाएक वहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है? कि सेनापति तात्या जूही रानी लक्ष्मीबाई के पास आ रहे हैं।
बराबर। और फिर वहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जूही को रोक लेती हैं बातचीत करने के लिए। तो जूही कहती बाहर देखकर, हाँ जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश होता है, बराबर। तो लक्ष्मीबाई कहती कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल गए? क्योंकि अभी तक सरदार तात्या काफ़ी समय से रानी लक्ष्मीबाई को मिलने के लिए नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये शराब में और नशे में वो मशगूल थे। लेकिन जैसे ही रघुनाथ ने कहा कि पेशवा की सेना रोज से हार गई, तो तुरंत ही तात्या क्या लक्ष्मीबाई को मिलने के लिए आए। और जैसे मिलने आते हैं लक्ष्मीबाई क्या संबोधन की, सरदार तात्या। यह सरदार तात्या शब्द कौन बोलता था? सरदार तात्या शब्द सिर्फ जूही बोलती थी, तात्या के लिए संबोधन करती थी प्यार से। तात्या कहते हैं बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। सेवक ने दास, कि मैं किसी का सरदार हूँ, हो सकता हूँ, लेकिन आपका मैं सरदार नहीं हो सकता हूँ। मैं आपका दास ही हूँ, मैं आपका नौकर ही हूँ। लक्ष्मीबाई कहती हैं व्यंग से इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार नारी के सामने सिर झुकाते लज्जा नहीं आती है? लज्जा ने शर्म, कि व्यंग से ने कटाक्ष, कितना बड़ा आदमी, बराबर। और रानी लक्ष्मीबाई के सामने अपना सर झुकाता, सराने कहता है कि मैं आपका सेवक हूँ, किसी के लिए मैं सरदार हो सकता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं सेवक हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका मैं नौकर हूँ। तो खैर आने कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, तुम्हारी विनम्रता है, बराबर। इस बात को क्या करो, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारी क्या है, विनम्रता है, बराबर। तो अब करना क्या है, बराबर। तो कह रहे हैं कि लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों ने जागीर बांटना अभी खत्म नहीं किया है। चाटुकारों ने खुशामद करने वाले, चापलूसी करने वाले, जागीर बांटने कि कहीं से युद्ध करके आए हैं, और जो राज्य की ओर से जो मिली हुई संपत्ति है, जो भूमि है, प्रदेश है, वो क्या कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। और उसी के उत्सव में क्या तोपे की आवाज़ सुनाई दे रही है, बराबर। और फिर उसके बाद तो फिर लक्ष्मीबाई कहती हैं तात्या कि बाई साहब, मैं आपको लज्जित करने का कि भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, कि आप मुझे जो चाहे वो कह सकती हैं, हम इसी योग्य हैं, लेकिन हमें जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही नहीं है कि आप मुझे लज्जित कर रही हैं, ठीक है, मैं उसी के काबिल हूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है आपको पता है। लक्ष्मीबाई कहती हैं शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में, बराबर, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य यानी उद्देश्य में ये तोपे चल रही हैं। श्रीखंड लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं है, कि जो तोपों की आवाज़ आ रही है, श्रीखंड लड्डुओं, बराबर, कि सभी का क्या हो रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन किसी वस्तु की कमी तो नहीं है। जूही कहती सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। किसको माफ़ करने की बात कर रही है? तात्या सेनापति को। क्यों? क्योंकि तात्या सेनापति को जूही क्या तन मन का स्वामी मानती है। तात्या व्यग्र होकर के, बराबर, तात्या क्या हो गए, व्यग्र ने परेशान व्याकुल होकर। भाई साहब आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? फटकारना आने डांटना, क्या आप मुझे कब तक ऐसे ही डांटती रहेंगी? लक्ष्मीबाई कहती है अच्छा, तो लेकिन मुंदर का प्रवेश, मुंदर के सरकार सेना तैयार है। सरकार कौन? रानी लक्ष्मीबाई। मुंदर आके कहती है कि अब हमें कहाँ जाना है? कालपी की तरफ अपनी सेना लेकर कूच करना है, जिससे वहाँ पर रोज पहुँच ना पाए, अंग्रेज सरकार की सेना वहाँ पहुँच ना पाए, उसके पहले हमें जाकर कालपी राज्य क्या बचाना है। तो लक्ष्मीबाई कहती है तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या
तुमसे मुझे बहुत आशाएं हैं। आशा यानी उम्मीद है। मुझे तुमसे क्या है, बहुत सारी उम्मीदें हैं, तुमसे जुड़ी हुई है। तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया सरकार, ये स्वामी भक्त हैं। बराबर। तो लक्ष्मीबाई कहती हैं कि मैं भी तैयार हूँ, लेकिन तात्या मुझे तुमसे बहुत आशाएं, बहुत उम्मीद है, लेकिन ये सब क्या हो गया है। जूही कहती है सरकार ये स्वामी भक्त हैं, यानी आप जैसा कहेंगे वैसा ये कहेंगे करेंगे। लक्ष्मीबाई कहती हैं लेकिन आज हमें देशभक्त की आवश्यकता है। खैर अब कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। कि मुझे स्वामी भक्त नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, देशभक्त चाहिए। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी काम बन सकता है। तात्या तो कहते हैं इसीलिए तो आया हूँ बाई साहेब, आप जो कहेंगी वही करेंगे, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। कि आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा, आप जो योजना जो प्लानिंग बनाएंगे हम उसी के मार्ग पर चलेंगे, आगे हम कुछ बोलेंगे नहीं। लक्ष्मीबाई कहते तो जाओ तलवार संभाल लो, अगर हमारे कहने के मुताबिक चलने वाले हो तो अपने हाथ में क्या करो, तलवार पकड़ लो। नुपुरों की झनकार के स्थान पर, नुपुरा ने पायल, कि जहाँ पर तुम पायल की आवाज़ सुनना चाहते हो उसकी जगह पे क्या करो, तोपों का गर्जन करो, तोप चला उसकी आवाज़ गूंजे। भूल जाओ राग रंग याद रखो, बराबर सब भूल जाओ, क्या याद रखो, राग रंग भोग विलास सब भूल जाओ। सिर्फ याद रखना है हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। युद्ध के मैदान में क्या हमें युद्ध करना है, और ये सब राग रंग यानी भोग विलास सब भूल जाओ। ऐसा रानी लक्ष्मीबाई किसे कहती हैं, ऐसा रानी लक्ष्मीबाई तात्या को संबोधन करके कहती हैं। तो तात्या कहते हैं कि महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तुम युद्ध चाहती हो तो चलो, हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। जानते हो लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यह दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले आना है। लक्ष्मीबाई कहती किसको, सेनापति तात्या को, कि इस बार हमें ध्यान रखना है कि मान लो कि दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य ने बुरा भाग्य, हमें विजय न भी प्राप्त हो तो हमारी जो सामग्री, कौन सी सामग्री, युद्ध की सामग्री, वो सामग्री दुश्मन के घेरे में, दुश्मन के हाथ में न जाने पाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तात्या कहते हैं ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन कहता है यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। कि कह रहे हैं कि हमारी जो वीरता है, वीरता ने वीर होने का जो भाव है, बराबर, जिससे मेरी एक पहचान बनी कि मैं ही दुश्मनों का मुकाबला करती रही अपने तलवार से, कलंकित यानी अपमानित, बराबर, कि हमारी जीत हो या हार हो, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि हमारी वीरता कलंकित बदनाम होने पाए नहीं। तात्या कहते बाई साहब, वीरता आपको पाकर आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। कि जब तक आप हैं तब वीरता आपको पाकर धन्य है, कि वीरता आपके साथ है और आपके रहते हमारी छाया को भी, क्या मतलब हमारी छाया को भी छू नहीं सकेगा। और प्रणाम करके वहाँ से कौन चला जाता है, वहाँ से तात्या चले जाते हैं युद्ध के लिए, बराबर। और फिर उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मीबाई, बराबर, कि लक्ष्मीबाई जो है वो, सॉरी, यहाँ पर कि लक्ष्मीबाई यहाँ पर बताया लेगा कि लक्ष्मीबाई
प्रणाम तात्या कहती है, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ। देर न लगाना तात्या चला जाता है कि मैं भी युद्ध भूमि में जा रही हूँ और तुम वहां पहुंचने में देरी मत करना, समय से युद्ध भूमि के मैदान में पहुंच जाना। मुंदर कहती है, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। यानी मुंदर भी क्या युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार होती है। जूही कहती है, और मैं तोपखाना संभालूंगी। यानी जो युद्ध के जो औजार हैं, जो साधन सामग्री हैं, उन सब का मैं देखभाल करूंगी। लक्ष्मीबाई कहती हैं, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। बच्चों यहाँ पर पत्थर की मात्रा सही है, बराबर। आगे पत्थर की मात्रा गलत है कि हम सब मिलकर क्या करेंगे, स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य का पत्थर बनेंगे। और फिर उसके बाद हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। तीनों कौन, लक्ष्मीबाई, मुंदर और जूही, तीनों क्या हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं, बराबर। और फिर इसके बाद पृष्ठभूमि में यह उद्घोष उभर कर आता है, यानी आवाज सुनाई देता है, बराबर। पृष्ठभूमि यानी जो भूमिका है स्टेज की, उस भूमिका स्टेज पर आवाज आती है। जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते सब कहीं छा जाता है, बराबर। प्रकाश पर मंच पर प्रकाश के कि मंच जो स्टेज है वहाँ पे क्या है, शाम का समय, थोड़ा धुंधलापन छा रहा, अंधेरा जैसा, और फिर धीरे धीरे शांति छाने लगता है, प्रकाश उभरने लगता है। पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। यानी कि तीनों वहाँ पहुँच जाते युद्ध भूमि के मैदान में, और फिर अंत में वहाँ ये नाटक खत्म होता है। महादेवी वर्मा हर हर महादेव कहकर उद्घोषित करती हैं, और रंग मंच जो होता है प्रकाश से क्या होता है, धुंधलापन छाने लगता है, और धीरे धीरे चारों तरफ शांति का वातावरण छा जाता है और रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। और उसी बीच दौरान गीता पाठ का स्वर गीता पाठ का प्रारंभ होता है, गीता का स्वर उठता है और गीता गान होता है। सब उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ जो है स्वराज्य की नींव, यह पाठ की चर्चा यहाँ समाप्त हुई, और आने वाले समय में इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।